सावन के महीने की जो अष्टमी होती है, शिव महापुराण की कथा में और देवी भागवत में वर्णन मिलता है। देवी भागवत में और शिव पुराण में वर्णन मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि 64 योगिनी सारी विद्या नव देवी सब सावन के महीने की अष्टमी तिथि के दिन महादेव से मिलन करने आती हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव 11 रुद्र के रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, सहस्त्र नामावली के रूप में शिव उनसे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। वो समय होता है प्रदोष का समय, शाम का समय। जब सावन के महीने की अष्टमी तिथि पड़े, चाहे वो उजाले की पड़े चाहे अंधेरे की पड़े, अष्टमी तिथि पड़े, शाम के समय 2 दीपक, एक लंबी बत्ती का एक गोल बत्ती का, शिव के मंदिर में अपनी कामना कर कर, जो बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए या कोई बीमारी का हल चाहिए या धन की कमी है या कोई समस्या है, एक लंबी बत्ती। लंबी बत्ती किसके लिए है? जम के बोलो, देवी के लिए। गोल बत्ती किसके लिए? देव के। 2 बत्ती घी की, गोल बत्ती को जलाओ पहले, फिर लंबी बत्ती का जो दिया हो उसकी बत्ती का मुख गोल बत्ती की ओर हो, वो बत्ती अपनी ओर नहीं हो। समझ में आ रहा है ना सबको? जो बत्ती होती है, बताओ, दीपक की कथा है और इतना बड़ा दीपक यहीं रखा है। अच्छा, भोलेनाथ जी को भी मालूम है आज ये वाली कथा बाचेगा जब ये दिया आ गया हो। ये जो बत्ती का मुख है, देखो ये दिया, ये लंबी बत्ती, ये गोल बत्ती। तो ये जो गोल बत्ती है आपने यहां जलाई, और ये लंबी बत्ती जो है ना, इसका मुख गोल बत्ती की ओर। 64 योगिनियां, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 9 देवियां, सारी विद्या। शिव जी की जो गोल बत्ती है, शंकर क्या है? ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्स्वरूप। माँ दुर्गा क्या है? ज्योति स्वरूपा। क्या कहते हैं? ज्वाला महारानी की। ये ज्योति के रूप में जब हम गोल बत्ती के सामने अष्टमी के दिन प्रदोष के समय पर लंबी बत्ती का दीपक, पहले गोल बत्ती का दिया जलाया, फिर ये लंबी बत्ती का मुख उधर की ओर कर कर दीपक को जब हम प्रज्वलित करते हैं और अपनी जो कामना दोनों दीपक के सम्मुख में करते हैं, वो कामना पूर्ण होकर ही रहती है। 2 बत्ती पर करना क्या है? दोनों अष्टमी पर, सावन के महीने में जो उजाले पक्ष की अष्टमी आएगी उस पर भी करना है, और जो अंधेरे पक्ष की आएगी उस पर भी करना है। बड़ी सुंदर दीप बनाया है, जोरदार ताली बजाओ जिसने बनाया। दीप उजाले पक्ष की भी अष्टमी लीजिए और अंधेरे पक्ष की भी अष्टमी लीजिए। कुछ नहीं करना, केवल प्रदोष काल में पहुंच जाओ बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में। एक दीपक, दोनों दीपक साथ में रखो। एक दीपक गोल बत्ती का पहले जलाओ, लंबी बत्ती का दीपक का मुख गोल बत्ती की ओर करो, प्रज्वलित करो और बाबा को अपने मन का भाव कहो। बाबा को अपने मन का। शिव पंचायत, शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देवता बैठते हैं, और शिव पंचायत में जब वो 5 देवता बैठते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? इसके मुख से, इसकी दृष्टि से, इसकी श्रवण शक्ति से, इसकी नासिका से भगवान के चरणों की सुगंध कितनी ली गई है। श्रवण से भगवान का कथा कितनी सुनी गई है। जिह्वा से भगवान का कितना नाम जप किया गया। कितना जप, कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर।
पार्वती जी की सहेली विजया ने एक प्रश्न किया। पार्वती जी की सहेली विजया बोली कि पार्वती जी, पूर्व में तुमने पूरा तप करा, शिव जी नहीं मिले, साधना करी, शिव जी नहीं मिले, व्रत करा, शिव जी नहीं मिले, आराधना करी, शिव जी नहीं मिले, योग करा, शिव जी नहीं मिले, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, शिव जी प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहती हूं, हे पार्वती, आप नित्य सरोवर से, नदी से जल भरकर लाती हो और शिव जी को जल चढ़ाती हो, आखिर क्यों? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। दो समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक, जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकले तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो,
बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो। पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच जाओ। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करेगा। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था। किसी किसी के यहां आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है, आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, अब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले। उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास है, तब तेरे शिव के पास है, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी,
एक उपाय आप लोगों को बताया था रात्रि के 9 जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करे। सीहोर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं। रात को 9:15 पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। हे भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा। बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा। दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है। जब इसको दुख आएगा तो कहां जाएगा? किससे कहे, किसको बोले? आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला की खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा। किसके भरोसे? किसके भरोसे? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया। रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल 2 देवता हैं जिनकी रात्रि है। एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। तैंतीस कोटि देवताओं की लिस्ट निकालिए, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे, शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं। वो शिवरात्रि कहलाती है। आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी। तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया। हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए? क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष, इनकी औलाद है।
वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है, तो वो उसकी लड़की गुड़िया आवी का, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है, हैप्पी बर्थडे टू, उसका जन्म, रोज का जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा। लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे, पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक, यहाँ कटा, वहां कटा, यहाँ काटा, वहां काटा, गाड़ी पे काटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सब दूर केक कटेंगे, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ। लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला, काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश होगे? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर कर आई हूं, मेरे पिता से मैं बात कर कर। प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, मुस्कुराते दिखो, मुस्कुराते। हम तो बोलो 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 बोलो। ये दुनिया, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है। एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा, जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मेरी माँ अम्बे महारानी, जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि, एक मेरी माँ जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि का मतलब है माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। तुम रात्रि को भी अपनी माँ को पुकारोगे तो माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है, पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने दो, बोल। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है। जीवान का नियम है, बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी।
तो बहुएं कहती हैं, कितनी बोलती हैं मम्मी, तुम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और बूढ़ी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी। ये बूढ़ी नहीं है। आप भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ? जीवान बूढ़ी नहीं, जीवान में बुढ़ापा नहीं। और आपसे निवेदन है, जब जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दो। जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए, भजन की भी जवानी होना चाहिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हो, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लाड़ लड़ा, कोई। पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे। और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो
कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिव जी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिव जी ओझल हो गए। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। जल को और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा और उसको मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए, बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला, वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ा। पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा, क्यों भैया
तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ, तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था। तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली, प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ के आ। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा, भैया तू ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है, बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा, बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा, ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या, पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली, अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया, जा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा, पूछिए ही, हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा, मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले, हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दे। ठीक है, मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो। मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया, संसार का मनुष्य, गंधर्व, पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर, संसार में पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई मनुष्य भूल से भी मेरा आड़ा टेढ़ा कैसे भी मुझे भजेगा तो भी वो नरक नहीं भोगेगा, मेरे ही कैलाश पर निवास करेगा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चिंता मत करना। कोई तुमसे कहे तुम तो ये मंत्र गलत बोलती हो, कोई तुमसे कहे तुमने चढ़ा हुआ पानी पी लिया, कोई ने तुमसे कह दिया ऐसा कर लिया, कोई ने कह दिया बेलपत्री खा गई, कोई ने कह दिया वैसा कर दिया, कोई ने कहा ये कर दिया, उससे कहना तुझे क्या करना, मेरा पिताजी मुझे जानता है अच्छी तरह से कि मैं कैसी हूं, उसको मालूम। आडंबर पसंद है, शंकर को दिखावा पसंद है, शिव को दिखावा पसंद नहीं है, आडंबर पसंद नहीं है। शंकर भगवान तुम्हारे सच्चे हृदय से, निर्मल मन से तुमको प्राप्त हो सके। दो रात्रि है, रात में भी देवाधिदेव महादेव और मां जगतजननी दुर्गा भवानी को पुकार सकते हो। एक नवरात्रि, दूसरी शिव।
कई लोग कहते हैं सियोर वाला बाबा तो पागल हो गया, रात को जल चढ़वा देता है। दिक्कत क्या है? वो हमारा, हम उसका, वो हमारा, हम उसका। अभी आज तो ये कथा